हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, है ना। यानी कि सिद्ध करना है आपको, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ फ्रॉम आर टू आर। तो आर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि आर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होता है आर। और एफ एक्स इक्वल टू आपका यहाँ दिया है ना, एफ एक्स इक्वल टू आपका दे दिया है कि इस एफ एक्स का मान 1 लिखना है, यानी 1 होगा यदि x जो है क्या हो तो ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है। फिर इसी एफ एक्स का मान 0 हो जाएगा यदि x इक्वल टू हो 0 के, और इसी एफ एक्स का मान -1 हो जाएगा यदि x लेस देन हो 0 के। इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह नहीं तो 1 1 है और नहीं 1 2 है। तो यहाँ पे हम क्या किए, देयरफॉर हम 1 पर अप्लाई किए। तो 1 पर अप्लाई किए तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है तो इसका मान 1 हो गया। इसके बाद हम 2 पर अप्लाई किए तो 2 क्या है, 0 से बड़ा है तो इसका मान 1 हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 0 से बड़ा कोई भी संख्या हो उसका मान 1 होगा। अगर हम 3 पर अप्लाई किए तो 3 क्या है, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है इसलिए इसका मान 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक ही इमेज मिल रहा है, यानी कि यह 1 1 नहीं है। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। तो f 1 1 नहीं है तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद ऑन टू के लिए देखना है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस r, इसमें से छोड़ देंगे किसको किसको, तो 1 0 -1 को, है ना। तो r डिफरेंस 1, है ना, 0 और -1, ये 3 एलिमेंट को छोड़ करके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना एलिमेंट डोमेन में है उतना ही एलिमेंट को डोमेन में है। तो डोमेन के सभी एलिमेंट का इमेज को डोमेन में मिल रहा है, लेकिन 3 ही एलिमेंट, या तो 1 या -1 या 0। तो ये 3 के सिवाय को डोमेन का सारा एलिमेंट खाली है, जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंस आर डज नॉट एक्सेप्ट 1 0 -1 बिलोंग्स टू को डोमेन, यह को डोमेन का एलिमेंट है विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनता है। इसलिए f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f 1 2 नहीं है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि f नहीं तो 1 1 है और नहीं तो ऑन टू है। फिर हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू इतना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का मान दिया हुआ है आपका 1 2 3 और b का मान दिया है 4 5 6 7 और f का मान आपका दिया है कि f को 1 पर अप्लाई करने पर 4 मिला है, 2 पर अप्लाई करने पर 5 मिला है और 3 पर अप्लाई करने पर 6 मिला है ना। तो कह रहा है कि b एक फंक्शन, यह एक फंक्शन है ना, फ्रॉम a टू b, यानी कि f एक फंक्शन है a से b में। तो सो दैट f इज 1 1, तो सिद्ध करना है कि f 1 1 है। तो इसके लिए हम लोग सबसे उत्तम उपाय रहेगा कि यहाँ पे क्या कीजिए कि एक डोमेन के लिए आप ऐसे बना दीजिए वेन डायग्राम, को डोमेन का यहाँ वेन डायग्राम बना दीजिए b। डोमेन में आपका 1 2 3 है और को डोमेन में 4 5 6 7 है। यहाँ 1 पर अप्लाई किए हैं तो क्या मिला है, 4 मिला है। फिर 2 पर अप्लाई किए हैं तो क्या मिला है, तो 5 मिला है। और 3 पर अप्लाई किए हैं तो क्या मिला, 6 मिला। यानी डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि f इज 1 1, यानी कि f क्या है, 1 1 है। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थितियों में स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, यानी बताना है कि यह फंक्शन 1 1 है या 1 2 है या बाइजेक्टिव है। तो जब 1 1 और 1 2 होगा तो बाइजेक्टिव भी होगा, और 1 1 1 2 में से कोई एक हो एक नहीं हो तो बाइजेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो 7 का पहले हम लोग 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग 2 बनाएंगे। तो यहाँ नोट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ दिया है कि f r से r में है, और आप जानते हैं कि r का मतलब पूरा रियल नंबर होता है, और fx इक्वल टू दिया है 3 - 4x। तो ये स्पष्ट रूप से देखने से ही पता चल जा रहा है कि यह फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होगा, क्योंकि यह लीनियर में है ना। तो इसलिए हम लोगों को तो बताना है इसको। तो यहाँ क्या करेंगे, तो नोट करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, माना कि x1 x2 डोमेन का एलिमेंट है, एंड x1 नॉट इक्वल टू x2, और x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसके अनुसार हम लोगों को काम करना है कि 3 - 4x, यानी कि जब x1 बराबर नहीं है x2 के, है ना, x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो दोनों तरफ -4 से गुना कर दें तो भी इक्वल नहीं रहेंगे। फिर दोनों तरफ इसमें 3 जोड़ दें तो ये हो गया 3 - 4x1, इधर भी हो गया 3 - 4x2, तो भी ये बराबर नहीं रहेंगे। तो ये किसका मान हो गया, तो ये हो गया fx1 का मान, और ये हो गया fx2 का मान। जब इसमें आप x1 रखेंगे, है ना, तो x1 तो 3 - 4x1 होगा, x2 रखेंगे तो 3 - 4x2, इसीलिए इसके स्थान पे यहाँ पे हम लोग नोट कर दिए कि इतना के स्थान पे fx1 और इतना के स्थान पर fx2। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में भिन्न भिन्न इमेज मिल रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया देयरफॉर f इज 1 1, f क्या है 1 1 है। तो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव तीनों आपको बताना है, तो 1 1 है आंसर। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, तो ऑन टू के लिए हम लोग मान लेंगे कि लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, माना कि को डोमेन का कोई एलिमेंट है y। तो इसलिए इस y के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक ऐसा प्री इमेज x मिलेगा जिस पर फंक्शन अप्लाई करें तो y के बराबर हो, है ना। अब इसके बाद fx का मान क्वेश्चन से रखेंगे 3 - 4x। क्वेश्चन में आपका दिया है fx का मान यहाँ 3 - 4x, तो यहाँ fx के स्थान पर रख देंगे हम लोग 3 - 4x इक्वल टू y। अब इसमें से आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 3 माइनस में आएगा y, तो इक्वल टू हो जाएगा 4x। फिर जो है बटा में आ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 - y/4। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू को डोमेन, यानी को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए, उल्टा ही को देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इक्वल टू 3 - y/4 बिलोंग्स टू डोमेन, यानी को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए, है ना, एक तो डोमेन में हम लोगों को एलिमेंट मिल रहा है सच दैट, इस प्रकार से कि, तो पहले fx इक्वल टू नोट करेंगे, तो fx इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 3 - 4x। अब इसके बाद हम लोग यहाँ x के स्थान पे रखेंगे 3 - y/4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 इंटू एक्स के स्थान पर 3 - y/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - y, तो 3 - 3 + y, तो ये भी कैंसिल हो गया इक्वल टू y, यानी कि यहाँ पे y मिल गया। तो इसका मतलब है कि y का प्री इमेज इस रूप में मिलेगा, यानी को डोमेन का सभी एलिमेंट इमेज बन चुका है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे f इज ऑन टू, ये भी आंसर हो गया। तो f 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः f इज बाइजेक्टिव, f क्या है बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ये 7 का दूसरा है। इसमें आपका दिया है कि f फ्रॉम r टू r, f को रियल नंबर में अप्लाई करते हैं, मान रियल नंबर में जाता है, और रियल नंबर तो आप जानते ही हैं कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव होता है, और fx इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे क्वेश्चन देखने से ही पता चल गया कि अब फंक्शन नहीं तो 1 1 है और नहीं 1 2 है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होगा, यानी कि सेम एलिमेंट का अलग अलग इमेज हम लोग अलग अलग एलिमेंट लेंगे डोमेन का तो उसका इमेज सेम मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ 1 लिए तो 1 लिए तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी 2 मिला, और -1 लिए तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 मिला। तो देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए, देख रहे हैं 1 -1 के लिए भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक ही इमेज मिल रहा है। तो नोट कर देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, इसलिए f जो है 1 1 नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद ऑन टू के लिए देखिए, तो जितना एलिमेंट इस डोमेन में है उतना ही एलिमेंट को डोमेन में है ना। तो डोमेन के सभी एलिमेंट का इमेज को डोमेन में मिल रहा है, लेकिन इसमें माइनस वाला का भी प्लस मिल रहा है या प्लस वाला का भी प्लस मिल रहा है ना। यानी इसमें का जो को डोमेन में का माइनस वाला एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि सिंस मेनी नेगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू को डोमेन, है ना। को डोमेन यानी को डोमेन, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स को डोमेन में हैं, विच आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनता है, इसलिए f इज नॉट ऑन टू, तो f12 भी नहीं है। तो जब f11 भी नहीं है 12 भी नहीं है तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः f इज नॉट बाइजेक्टिव, तो f बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है कि लेट, मान लीजिए कि a एंड b सेट्स, a और b सेट्स हैं, तो सो दैट, तो सिद्ध करना है यहाँ पे कि f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यानी a क्रॉस b पर f अप्लाई करते हैं उसका मान b क्रॉस a में जाता है, और f को a b पर अप्लाई करते हैं तो इसका मान पलट करके b a हो जाता है। सिद्ध करना है कि f बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। तो हम लोग यहीं सिद्ध करना है कि इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी सिद्ध कीजिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे डोमेन के लिए, चूँकि a क्रॉस b का एलिमेंट जब लेंगे तो a क्रॉस b का सभी एलिमेंट तो पेयर होगा, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि लेट a1 b1 कॉमा a2 b2 बिलोंग्स टू डोमेन, माना कि a1 b1 a2 b2 डोमेन में है। तो इसलिए साथ में ये भी मान लेंगे कि एंड a1 b1 नॉट इक्वल टू a2 b2, तो a1 b1 a2 b2 आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम पलट दें तो b1 a1, इसको भी पलट दें कि b2 a2, तो ये भी तो आपस में बराबर नहीं रहेंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये किसका मान है, तो f a1 b1 का, और ये हो गया f a2 b2 का, क्योंकि f a b का मान यहाँ b a है, तो b a के स्थान पे हम लोग को उलट के a b लिखना है। तो देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो लिख देंगे यहाँ देयरफॉर f इज 1 1, तो f क्या है 1 1 है। अब 1 2 के लिए मानेंगे कि लेट, है ना, लेट b a be any element ऑफ को डोमेन, माना कि को डोमेन का कोई एलिमेंट है बी ए, तो इसलिए यहाँ बी ए जब को डोमेन का कोई एलिमेंट है तो इसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगा ए बी, जिस पर फंक्शन को अप्लाई करने पर इतना मिला है ना। तो
दिस इम्प्लाई, तो इसका मान हो गया आपका बी ए का, इस ए बी पर अप्लाई किए तो इसका मान भी हो जाएगा बी ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी ए इक्वल टू हो गया बी ए, है ना। बी ए इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, तो बी ए। तो इसलिए आपका जो है जब यहाँ पे ए बी पर हम लोग अप्लाई किए हैं तो इसका मान यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया है, बी ए, यानी कि बी इक्वल टू बी है, देयरफॉर यहाँ पे बी इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू ए है ना। तो यहाँ हम लोग नोट करेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट बी ए के लिए देयर एग्जिस्ट कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, है ना। इसके लिए एक एलिमेंट हम लोगों को मिलेगा ए बी, है ना, सच दैट ए बी मिलेगा बिलोंग्स टू डोमेन में सच दैट, तो एफ ए बी का मान आपका कितना है, तो उलट करके बी ए हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप एफ जब ए बी रखेंगे तो इसका मान बी ए ही हो गया। तो इससे स्पष्ट हुआ कि एफ इज ऑन टू एफ वन टू है। तब यहाँ नोट कर देंगे हैंस, अतः एफ इज बाइजेक्टिव, यानी कि यह बाइजेक्टिव है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट एफ फ्रॉम एन टू एन, है ना। तो यहाँ नोट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ फ्रॉम एन टू एन। तो आप तो जानते ही हैं कि एन का मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश इन्फिनिटिव तक जाता है। और यहाँ साथ में ये भी दिया है कि f को यदि n पर अप्लाई करें तो इसका मान n + 1/2 हो जाएगा यदि n इज ऑड, n विषम हो। इसका मान सीधे n/2 हो जाएगा, इसका मान सीधे n/2 हो जाएगा यदि f इज इवन, n इज इवन यदि n सम हो। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। अपने उत्तर का कारण सहित बताना है कि यह जो है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव है कि नहीं तो आपको 1 1 1 2 दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 पर अप्लाई करें f को, तो 1 तो ऑड है, तो ऑड है तो 1 + 1/2 हो गया। चूँकि ऑड है तो n + 1/2, यानी कि हो गया आपका 2/2 और 1। फिर 2 पर अप्लाई करें तो ये सीधे n/2 हो जा रहा है, यानी कि 2/2, तो ये हो गया आपका 1। तो देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए यहाँ को डोमेन में एक ही इमेज मिल गया। तो जब डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक ही इमेज मिला तो इससे स्पष्ट है कि देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। तो f 1 1 नहीं है तो 1 2 होगा भी तो भी यह बाइजेक्टिव नहीं होगा। आपको केवल चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ नोट कर देंगे हैंस f इज नॉट बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए कि a = रियल नंबर है लेकिन 3 को छोड़ करके, और b = भी रियल नंबर है लेकिन इसमें 1 नहीं है, 1 को छोड़ करके है, और f एक फंक्शन है a से b में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में ही है, डोमेन में 3 नहीं है, को डोमेन में 1 नहीं है, ठीक है। डिफाइंड बाई fx = और परिभाषित है कि fx = इसका मान x - 2/x - 3 है। इज f 1 1 एंड 1 2, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को कारण सहित बताइए कि क्या यह 1 1 और 1 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 1 1 2 की जांच करने के लिए मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, माना कि x1 x2 डोमेन का है, एंड साथ में ये भी मान लिए कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो जब x1 x2 आपस में बराबर नहीं है तो दोनों तरफ इसमें से 2 घटा लें तो भी आपस में बराबर नहीं रहेगा।
फिर इसके बाद जब x1 माइनस 2 बराबर नहीं है x2 माइनस 2 के, है ना, तो इधर हम लोग x1 से भाग कर दें या इधर x2 से भाग कर दें, डिवाइड कर दें तो भी बराबर नहीं रहेगा। आपको इसी के अनुसार काम करना है, एक एक स्टेप करके इतना लाना है। अब इस तरह से जो देख रहे हैं कि x1 माइनस 2 बाई x1 बराबर नहीं है x2 माइनस 2 बाई x2 के, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 माइनस कर लें, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस में है, तो 3 माइनस कर लें तो भी बराबर नहीं रहेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के, तो देयरफॉर f इज 1 1। तो इससे स्पष्ट हुआ कि f 1 1 है ना। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। फिर अब 1 2 की जांच करना है, तो यहाँ मान लेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, माना कि कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट है y, तो इसलिए इस y के लिए, है ना, यदि 1 2 होगा तो y के लिए कोई ना कोई डोमेन में एक प्री इमेज x मिलेगा जिस पर फंक्शन अप्लाई करने पर इतना y मिलता है। तो f(x) का मान आप क्वेश्चन से रखेंगे तो x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू y बाई 1। अब इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 आई इक्वल टू एक्स वाई या माइनस 3y। तो हम लोगों को x का मान निकालना है, इसलिए x वाला को एक साथ रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे माइनस 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3y और माइनस 2 आई इक्वल टू एक्स वाई और माइनस में इधर हो जाएगा x। तो 3y माइनस 2 और यहाँ x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, तो x का वैल्यू हो गया 3y माइनस 2 और बाई y माइनस 1, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग अब नोट करेंगे, है ना, कि देयरफॉर, अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए, है ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, तो ये हो जाएगा आपका अब f(x) इक्वल टू, तो f(x) इक्वल टू है क्वेश्चन में आपका x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो दिस इम्प्लाई f आई एक्स के स्थान पर 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो x के स्थान पर 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, यहाँ भी 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। तो अब इसके बाद यहाँ 2 बाई 1 और 3 बाई 1 करके एलसीएम ले लें और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा y माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3y माइनस 2 और माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2y प्लस 2। फिर नीचे भी यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम y माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 से तो 3y माइनस 2 और माइनस 3y प्लस 3। तो इतना सही कट जाएगा और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वल टू हो गया 3y माइनस 2y यानी y, अब बटा में हो गया 3 माइनस 2 यानी 1, यानी कि इसका मान मिल गया y, है ना। तो जब y मिल गया तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। और हम लोगों को केवल यही बताना था कि यह जो है फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है कि लेट, मान लीजिए कि f फ्रॉम R टू R, f R से R में है, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x का पावर 4, है ना। और तब हम लोग को ऑप्शन में चुनना है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो पहले हम यहीं पे जांच कर लें कि अगर हम यहाँ 2 पर अप्लाई करें
तो 2 के पावर 4 करेंगे यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अगर -2 पर अप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा -2 का पावर 4 यानी कि 16। तो डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक ही इमेज मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि F क्या है, नॉट 1 1 यानी कि F 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करें तो जितना एलिमेंट डोमेन में है उतना ही एलिमेंट इस कोडोमेन में है ना। तो डोमेन के सभी एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में मिलेगा, लेकिन माइनस वाला का भी प्लस में मिल रहा है या प्लस वाला का भी प्लस में मिल रहा है, क्योंकि इसका पावर 4 है इसलिए। तो इस कोडोमेन में जितना नेगेटिव नंबर है वो तो किसी का इमेज नहीं बनेगा, यानी कि 1 ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ नोट कर दिए नॉट ऑन टू। अब ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे कि नॉट 1 1 नॉट 1 2 किस में दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि F इज 1 1 एंड 1 2 यानी कि ये गलत है ना। बी में दिया है कि F इज मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 है और 1 2 है ना, यानी कि ये भी गलत है। सी में दिया है कि F इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी ये भी गलत है। और डी में दिया है कि F इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, यानी कि डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ है कि F फ्रॉम R टू R, F R से R में है और Fx इक्वल टू 3x है। तो Fx इक्वल टू 3x है, तो इसको बताना है कि यह 1 1 1 2 है कि नहीं है। तो आपको बताए थे कि लीनियर फंक्शन जब भी रहेगा, यानी कि लीनियर पावर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसमें हम लोग सीधे देख लेंगे 1 1 1 2 किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में ही दिया है कि F इज 1 1 एंड 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन के घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में